पता है, हम सबके अंदर ना एक लड़ाई, एक जंग लगातार चलती रहती है। एक हिस्सा है जो कहता है चलो आगे बढ़ते हैं, और दूसरा हिस्सा है जो कहता है अरे छोड़ो, आराम करते हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी अंदर की जंग को जीतने का पूरा मास्टर प्लान समझने वाले हैं। एक ऐसा प्लान जिससे आखिरकार वो जीत हासिल हो जो हम सब चाहते हैं, सफलता। तो देखिए, हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि हमारे अंदर ये दो लोग हैं कौन। फिर हम ये जानेंगे कि जो आराम चाहने वाला हिस्सा है ना, वो आखिर जीत कैसे जाता है बार बार। और फिर सबसे जरूरी हिस्सा, उसे हराने के लिए एक ठोस एक्शन प्लान, एक बैटल प्लान तैयार करेंगे। तो चलिए अब सीधे इस जंग के मैदान में उतरते हैं। देखिए, किसी भी रणनीति की शुरुआत होती है एक सीधी सी सच्चाई को मानने से, और वो सच्चाई ये है, हम सब के अंदर दो अलग अलग आवाजें हैं और दोनों ही कंट्रोल चाहती हैं। ये जो बातें स्क्रीन पर हैं, कुछ जानी पहचानी लग रही हैं ना? ये वही रोज की जंग है जो हम सब लड़ते हैं। हमारा एक हिस्सा है जो अपने गोल्स के लिए मेहनत करना चाहता है, और दूसरा हिस्सा बस तुरंत मिलने वाले मजे के लालच में फंस जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इस जंग का स्केल। मतलब ये जो दिमागी बहस है ना, ये साल में कोई एक दो बार नहीं, बल्कि लगभग 1.5 लाख बार होती है। सोचिए जरा, 1.5 लाख बार। और यही छोटे छोटे फैसले, यही रोज की हार जीत मिलकर हमारी पूरी जिंदगी को गढ़ देते हैं। यही तय करते हैं कि हम कहां पहुंचेंगे। तो बड़ा सवाल ये है कि भाई ये आराम चाहने वाला हिस्सा इतनी आसानी से इतनी बार जीत कैसे जाता है? इसका सीक्रेट क्या है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही शातिर रणनीति में, जिसे अब हम समझने जा रहे हैं। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। हमारे अंदर के दोनों हिस्से ना एक ही हथियार से नहीं लड़ते। जहां हमारा ग्रोथ वाला हिस्सा लॉजिक, तर्क का इस्तेमाल करता है, वहीं अंदर का शैतान एक कहीं ज्यादा पावरफुल हथियार चलाता है, और वो है हमारी अपनी भावनाएं, हमारी इमोशंस। और यहीं पर उसकी चाल बहुत स्मार्ट हो जाती है। जैसा कि यहां दिख रहा है, हमारा अंदर का दुश्मन हमारे ही हथियार यानी लॉजिक को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करता है। वो तर्क को ऐसे तोड़ मरोड़ कर पेश करता है कि वो टालमटोल और मौज मस्ती के लिए एक वाजिब बहाना लगने लगता है। चलिए, अब जब हम दुश्मन की चाल को समझ चुके हैं, तो अब वक्त है पलटवार करने का। हमारे इस बैटल प्लान का पहला नियम बहुत सीधा और पावरफुल है। इसे कहते हैं विपरीत आदेश का नियम या लॉ ऑफ ऑपोजिट कमांड। ये मानसिकता है उस अंदर की आराम चाहने वाली आवाज को सीधे सीधे चैलेंज करने की। मतलब बहाने के आगे झुकने की जगह हम उसे अपनी विल पावर साबित करने का एक मौका बनाते हैं और पहले से भी ज्यादा मेहनत करते हैं। तरीका बिल्कुल सिंपल है, पर इसके लिए हिम्मत चाहिए। जो भी वो टालमटोल वाली आवाज करने को कहे, हमें ठीक उसका उल्टा करना है, तुरंत, बिना किसी नेगोशिएशन के। लेकिन किसी आदेश का मुकाबला करने से पहले उसे साफ साफ सुनना तो पड़ेगा, है ना? और यही हमें दूसरे नियम पर लाता है, जो शायद इन सब में सबसे ताकतवर है। यह हमारे मन पर कंट्रोल पाने की असली चाबी है। बस अपने आप से ये छोटा सा सवाल पूछना, मेरा अगला विचार क्या है? ये एक ब्रेक लगा देता है। ये उस ऑटो पायलट मोड को तोड़ देता है जिसमें हमारा अंदर का शैतान सबसे ज्यादा मजबूत होता है, और इसी ब्रेक में हमें कंट्रोल वापस मिल जाता है। हमारा लक्ष्य है इस साक्षी की अवस्था में पहुंचना। मतलब अपने विचारों में डूबने के बजाय उन्हें बस एक दर्शक की तरह देखना। विचार और एक्शन के बीच ये जो छोटी सी जगह बनती है ना, उसी में असली शक्ति छिपी है। बिना सोचे समझे रिएक्ट करने के बजाय एक सोचा समझा चुनाव करने की शक्ति। और हां, ये कोई जादुई हुनर नहीं है, इसे प्रैक्टिस से ही बनाना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे जिम में कोई मसल बनाते हैं। हर रोज बस कुछ मिनट का ध्यान हमें उस पल में रहने और कंट्रोल में रहने की हमारी क्षमता को मजबूत कर सकता है। इससे गलत इच्छाओं को ना कहना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, तो एक बार जब हम अपने विचारों को देखना सीख जाते हैं, तब हम आखिरी और सबसे मजेदार कदम के लिए तैयार हैं, और वो है अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को एक्टिवली रीप्रोग्राम करना, ताकि वो हमारे खिलाफ नहीं, हमारे लिए काम करे। और यहीं पर हम पूरी बाजी पलट देते हैं। अब हम शैतान के ही हथियार यानी इमोशंस को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने वाले हैं। सीक्रेट यह है कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड से उस भाषा में बात करनी है जो वो समझता है, और वो भाषा लॉजिक की नहीं, बल्कि भावनाओं और तस्वीरों की है। जब हम बार बार किसी अच्छे नतीजे की कल्पना करते हैं,
और सबसे जरूरी, उस कल्पना के साथ मजबूत पॉजिटिव इमोशंस जोड़ते हैं। तो हम दिमाग की पुरानी नेगेटिव प्रोग्रामिंग को मिटाकर उसकी जगह नई प्रोग्रामिंग लिख रहे होते हैं। हम सचमुच अपने दिमाग में एक नई सच्चाई बना रहे होते हैं, जिसे हमारा शरीर और हमारे एक्शंस फिर फॉलो करते हैं। देखिए, ये तीनों नियम मिलकर एक बहुत ही जबरदस्त सिस्टम बनाते हैं। लेकिन कोई भी ज्ञान, कोई भी थ्योरी बिना एक्शन के बेकार है। और यही बात हमें हमारे आखिरी पड़ाव पर लाती है, जो इस ज्ञान को असल जिंदगी के बदलाव में बदल देगा। सोर्स मटेरियल हमें 21 दिन की एक चुनौती लेने को कहता है। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि लगभग इतना समय एक नए आदत को अपनाने और उसे ऑटोमैटिक बनाने के लिए जरूरी है। तो ये एक कमिटमेंट है इन नियमों को लगातार लागू करने का, ताकि हम अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले सकें। तो देखें, सबसे जरूरी बात है एक शुरुआत करना, एक स्टार्टिंग पॉइंट चुनना। इस पूरे विश्लेषण ने एक नक्शा तो सामने रख दिया है, अब बस इस सफर पर पहला कदम रखना बाकी है। तो सवाल यह है, क्या हम सब सफलता के लिए खुद को ब्रेन वॉश करने के लिए तैयार हैं? वो इंसान बनने के लिए जिसका सपना हमेशा से देखा है?